दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे कॉन्करर ऑफ जेरूसलम कहा जाता है। ये वो योद्धा था जिसने मुस्लिमों को एकजुट करके एक बार फिर से पवित्र शहर जेरूसलम पर फतह हासिल की थी। हम बात कर रहे हैं इस्लामिक इतिहास के सबसे बड़े योद्धा सलाहुद्दीन अय्यूबी की, जिसे पश्चिमी दुनिया में सलादीन के नाम से भी जाना जाता है। इजिप्ट और सीरिया के इस सुल्तान ने वो लड़ाई लड़ी थी जिसने उसे मुस्लिम इतिहास का हीरो बना दिया। जेरूसलम की जीत के बाद कुछ लोग तो ये भी मानने लगे थे कि उसमें कोई दैवीय शक्ति है। मुस्लिम इतिहास का ये योद्धा जितना ताकतवर था उतना ही रहमदिल भी था, क्योंकि जब उसने जेरूसलम शहर पर कब्जा किया तो ईसाइयों का कत्लेआम मचाने की बजाय उसने उन्हें वहां से जाने दिया। दोस्तों, जेरूसलम को जीतना मुस्लिमों के लिए इतना अहम इसलिए था क्योंकि इसी शहर में मुस्लिमों की पवित्र मस्जिद अल अक्सा है और कुरान के अनुसार प्रोफेट मोहम्मद ने एक ही रात में मक्का से अल अक्सा की यात्रा की थी, जहां उन्होंने नमाज अदा की और फिर स्वर्ग की यात्रा की। इसीलिए मुसलमानों के लिए इस शहर को हासिल करना एक बड़ा लक्ष्य था, लेकिन फर्स्ट क्रूसेड में ईसाइयों से हारने के बाद ये शहर मुसलमानों से छिन गया था, क्योंकि ईसा मसीह से जुड़ा होने के कारण ईसाई भी किसी भी कीमत पर इस शहर को हासिल करना चाहते थे। तो चलिए आपको बताते हैं सलादीन नाम के उस योद्धा का पूरा इतिहास, जिसने पवित्र शहर जेरूसलम को फिर से हासिल कर लिया था। पर उससे पहले अगर आप पहली बार अजब गजब फैक्ट्स चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। सलादीन का जन्म 1138 में तिक्रित शहर में हुआ था, जो आज इराक में है। कुर्दिश लड़ाकों के परिवार में जन्मे सलादीन के पिता अय्यूब और उनके अंकल शिरकू दोनों इमद अल दीन जंगी की आर्मी में मिलिट्री लीडर्स थे। उस दौर में जंगी की तूती बोलती थी और वो उत्तरी सीरिया का एक पावरफुल रूलर था। सलाहुद्दीन का बचपन दमस्कस में बीता था, जहां उसने युद्ध और धर्म दोनों की शिक्षा हासिल की थी। बचपन से सलाहुद्दीन का ध्यान मिलिट्री ट्रेनिंग से ज्यादा धर्म की पढ़ाई करने में था। जवान होने पर सलाहुद्दीन अपने अंकल शिरकू की कमांड वाली सेना में शामिल हो गया। शिरकू और सलादीन ने जंगी के बेटे और उत्तराधिकारी नूर अल दीन के साथ मिलकर इजिप्ट के सैन्य अभियान में हिस्सा लिया। किंगडम ऑफ जेरूसलम का रूलर अमेलरिक I इजिप्ट पर हमला करके उस पर कब्जा करना चाहता था। पहले क्रूसेड के बाद साल 1099 में जेरूसलम पर ईसाइयों ने कब्जा कर लिया था और किंगडम ऑफ जेरूसलम की स्थापना की थी। इसी किंगडम ऑफ जेरूसलम का रूलर था अमेलरिक I। इजिप्ट पर उस वक्त फैतिमिद खलीफा का राज था और यहाँ के खलीफा ने जंगी के बेटे नूर अल दीन से इजिप्ट की रक्षा करने के लिए मदद मांगी। नूर अल दीन ने सलाहुद्दीन और उसके अंकल शिरकू को इस अभियान की जिम्मेदारी दी थी। शिरकू की मौत के बाद इजिप्ट में नूर अल दीन की फोर्सेस की कमान सलाहुद्दीन के हाथों में आ गई। फातिमिद खलीफा का एक वजीर था शवर। शिरकू की मौत के बाद शवर और सलाहुद्दीन में अनबन हो गई, क्योंकि सलाहुद्दीन वहां एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा था। बाद में सलाहुद्दीन को फातिमिद खलीफा का वजीर बना दिया गया, जिसके बाद सलाहुद्दीन ने इजिप्ट में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए शावर का असैसिनेशन करवा दिया। साल 1171 में आखिरी फातिमिद खलीफा की मौत के बाद सलाहुद्दीन को नूर अल दीन ने इजिप्ट का मलिक बना दिया, जिसे आमतौर पर सुल्तान ही माना जाता था। जिसके बाद उसने वहां शिया इस्लाम के प्रभाव को कम किया और सुन्नी इस्लाम को स्थापित किया। जेरूसलम की जंग को लड़ने से पहले सलाहुद्दीन को अपने ही लोगों से जंग लड़नी थी और इसके लिए उसे और ताकतवर होना था। जल्दी ही उसे मौका मिल गया जब 1174 में नूर अल दीन की मृत्यु हो गई। इसके बाद जिन जिन जगहों पर नूर अल दीन का शासन था उन पर कब्जे के लिए सलाहुद्दीन ने एक बड़ा मिलिट्री अभियान छेड़ दिया। सलाहुद्दीन इजिप्ट के सुल्तान की तरह सीरिया आया और दमस्कस, अलेप्पो और मोसूल को छोटे छोटे मुस्लिम रूलर से छीनकर एक कर दिया। यमन पर कब्जे के साथ ही पूरे रेड सी पर अब सलाहुद्दीन का राज हो चुका था। सलाहुद्दीन ने ताकत के साथ साथ रणनीतिक रूप से भी खुद को मजबूत करते हुए नूर अल दीन की विधवा इस्मत से शादी कर ली। इस्मत दमस्कन रूलर उनर की बेटी थी और इस शादी से सलाहुद्दीन को 2 रूलिंग डायनेस्टीज का साथ मिल गया। सलाहुद्दीन का मकसद था कि वो सीरिया, मेसोपोटामिया, फिलिस्तीन और इजिप्ट को एक झंडे के नीचे ले आए और साल 1186 तक उसने कूटनीति और सैन्य ताकत के दम पर अपना मकसद हासिल कर लिया था। एक बहादुर और ताकतवर कमांडर होने के साथ साथ सलाहुद्दीन रहमदिल इंसान भी था। कविताओं और बाग बगीचों से उसे प्रेम था और इसी वजह से उसकी पहचान एक अच्छे लीडर की हो गई थी।
सलाहुद्दीन ने खुद को इस्लाम को ईसाईयत से बचाने वाले धर्म युद्ध यानी जिहाद का लीडर घोषित कर दिया था। लगभग एक दशक तक क्रूसेडर्स के खिलाफ छोटे युद्ध लड़ने के बाद सलाहुद्दीन ने 1187 में अलेक्जेंड्रिया में एक प्रभावशाली इजिप्टियन सैनिक बेड़ा तैयार किया और सबसे बड़े आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पर सलाहुद्दीन के बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं जिनमें बताया गया है कि किस तरह से ईसाइयों ने कुछ चालें चलकर सलाहुद्दीन को रोकने की कोशिश की। उनमें से कुछ इस तरह से हैं। ईसाइयों का एक एजेंट मुस्लिम फौज में था जिसका नाम था नदीम। कहते हैं कि नदीम और क्रिश्चियंस राजाओं ने कोशिश की कि सलाहुद्दीन को शराब पिलाई जाए। नदीम ने कई जगह महफिल में सलाहुद्दीन को शराब की पेशकश की, लेकिन सलाहुद्दीन ने उसकी इस चाल को समझ लिया और शराब पीना तो दूर उसे हाथ तक नहीं लगाया। जब नदीम को इस बात का यकीन हो गया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी शराब को कभी हाथ नहीं लगाएगा, तो उसने नाकाम होकर अपना दूसरा फॉर्मूला अपनाया और वो था लड़की का फॉर्मूला। उसने एक रात बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की को सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास भेजा। इस लड़की को सलाहुद्दीन को शराब पिलाने और गलत काम करने के लिए राजी करने का काम दिया गया था। लेकिन जैसे ही वो लड़की सलाहुद्दीन के खेमे में पहुंची, सलाहुद्दीन ने अपने कंधों से चादर उतार कर उस लड़की को ओढ़ा दी और उससे ये कहा कि इस चादर से अपने बदन को ढक लो। ये सुनते ही वो लड़की बहुत शर्मिंदा हुई। बाद में उस लड़की ने तमाम लोगों के सामने कसम खाकर कहा कि मैंने ज़िंदगी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से ज़्यादा शरीफ और नेक दिल इंसान नहीं देखा है। इस तरह सलाहुद्दीन को बदनाम करके उसकी ताकत कम करने की चाल सफल नहीं हो पाई और सलाहुद्दीन का सैन्य अभियान चलता रहा। सलाहुद्दीन की सेना का सामना क्रूसेडर्स के साथ हतीन में हुआ, जो कि आज के इजराइल के पास है, और 4 जुलाई 1187 को सलाहुद्दीन ने क्रूसेडर्स को बुरी तरह से हराया। हतीन की लड़ाई में जीत के बाद सलाहुद्दीन ने कई और शहरों को जीत लिया, जिसके बाद आखिरकार 2 अक्टूबर 1187 को वो दिन भी आ गया जब जेरूसलम की ईसाई सेना ने सलाहुद्दीन के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। ईसाइयों के एक राजा बेल्दविन IV ने सलाहुद्दीन को लंबे समय तक रोके रखा था, जिसके मरने के बाद जेरूसलम आसानी से मुसलमानों के कब्जे में आ गया। बेल्दविन IV की पूरी कहानी आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मोर पर क्लिक करके मिल जाएगा। 88 सालों तक ईसाइयों के नियंत्रण में रहने के बाद आखिरकार एक बार फिर से पवित्र स्थान मुस्लिमों के कब्जे में आ गया। हालांकि सलाहुद्दीन ने साल 1099 में मुस्लिमों के संहार का बदला लेने के लिए यरूशलेम में सभी ईसाइयों को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा करने की बजाय उसने उन्हें अपनी आज़ादी खरीदने की इजाज़त दे दी। उस समय तक सलाहुद्दीन की सेना ने क्रूसेडर से कई दूसरे शहरों को भी छीन लिया था, जिनमें एकरे, इज़राइल, कैसरिया, नासरत और जाफा शामिल थे। यरूशलेम पर सलाहुद्दीन के कब्जे के बाद पोप ग्रेगरी III ने इसे फिर से हासिल करने के लिए एक नए क्रूसेड का आह्वान किया। 1189 में ईसाई सेनाएं टायर में इकट्ठी हुई ताकि तीसरे क्रूसेड को शुरू किया जा सके, जिसका नेतृत्व जर्मनी के फ्रेडरिक I, फ्रांस के किंग फिलिप II और इंग्लैंड किंग रिचर्ड द लायनहार्ट ने किया। क्रूसेडर्स ने एकरे को घेर लिया और 1191 में इसे और सलाहुद्दीन की नौसेना के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। क्रूसेडर सेनाओं की इतनी बड़ी संख्या और सैन्य ताकत के बावजूद सलाहुद्दीन ने उनके हमलों का सामना किया और अपने साम्राज्य के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा। 1192 के अंत में रिचर्ड द लायनहार्ट के साथ उनकी संधि ने तीसरे क्रूसेड को समाप्त कर दिया। अगर आप सभी क्रूसेड्स का इतिहास जानना चाहते हैं तो आपको अजब गजब फैक्ट्स चैनल का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। साल 1193 में दमस्कस में सलाहुद्दीन की 55 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। सलाहुद्दीन ने अपना सारा जीवन लड़ते लड़ते बिताया था। अपनी मौत से पहले अपनी संपत्ति का ज़्यादातर हिस्सा उसने अपने लोगों में बांट दिया और अपने अंतिम संस्कार तक के लिए भी पैसा नहीं छोड़ा। सलाहुद्दीन की मृत्यु के बाद मुस्लिम राज्य आपस में बंट गए, लेकिन अय्यूबिद वंश कई पीढ़ियों तक मिस्र और सीरिया पर राज करता रहा। तो दोस्तों, ये थी सलाहुद्दीन की पूरी कहानी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ।